नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, जिस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का भी। आपको मालूम है कि आज सोमवार का दिन है और आज 10 तारीख है, यानी कि आज ही पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी 17वीं मामले में सुनवाई भी होनी है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्या कुछ होगा, री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, यही सब जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी और आपको बताएंगे कि अब इसका बिहार में कैसा इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए, अंत में हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी और आपको बताएंगे कि उनको लेकर के क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि खूब चर्चा हो रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान की। ऐसा क्या कह दिया है तेजस्वी यादव ने कि एक बार फिर से गजब हंगामा मच गया है? देखिए, तेजस्वी यादव जो बीते दिन नरेंद्र मोदी का बयान आया, जो दिल्ली चुनाव के नतीजे निकल के आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो वो बराबर जो तंज कसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कि कांग्रेस जो है सो बिहार में जो झोल झाल कर रही है, उत्तर प्रदेश में कर रही है, अपने गठबंधन अपने अलायंस पार्टनर को कमजोर कर रही, तो यह सब तेजस्वी उसी बात का जवाब देते हुए नजर आए। और पीएम मोदी को जवाब दिया है निश्चित रूप यादव ने, बहुत बड़ा बयान दिया है समरीन। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी बच्चा जरूर है लेकिन कच्चा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। और जो वादा करता है उस पर अडिग रहता है, नंबर एक। और बिहार दिल्ली नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। बड़े लोग मुगालते में हैं, लोग समझ रहे हैं कि जो दिल्ली ही बिहार है, ऐसा नहीं है। बिहार की अलग माटी है, अलग चीज है। यहाँ की माटी को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, कुबत है ही नहीं है। ये तो तेजस्वी बता रहे हैं। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं, दिल्ली अलग है बिहार अलग है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। बिहार में आपका कैसे स्ट्राइक करिएगा, आप एक एक तिनका को सहेज रहे हैं, तब भी आप तेजस्वी अकेला सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी अकेला भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, पीएम मोदी को सीधा जवाब दिया है, साफ साफ कह दिया है कि इसको दिल्ली मत समझिएगा, बिहार दिल्ली नहीं है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग की, जो कि हमेशा चर्चा में बना रहता है और एक बार फिर से शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है। और रवि जी, अब तो शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। किन किन बातों का जिक्र है इस गाइडलाइन में? शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, वह लगातार शिक्षा विभाग को बेहतर करने में और फ्लेक्सिबल बनाने में जो भी नियम कायदा कानून है उसमें लगे हुए हैं। लगातार वो प्रयासरत हैं, कर भी रहे हैं। अभी देखा आपने कि 1,90,000 ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, तो वो आपको शिक्षकों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वो आवेदन जो आए, वो जो स्क्रूटनी उसके लिए की प्रक्रिया जो चल रही है, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बना। सॉफ्टवेयर में इस तरीके से उसको लोड अपलोड किया जाएगा कि जो दिव्यांग हैं, जो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको प्रायोरिटी लिस्ट पर एक खंड 2 खंड 3 फेज में ट्रांसफर पोस्टिंग को बांटा जाएगा और 4 फेजेस में बांटा जाएगा। वही बता रहे हैं। तो वो जो खंड में बांटा है 1 2 3 4 करके, तो उसमें सबसे पहले जो असाध्य रोग गंभीर बीमारी से हैं उनको लिया जाएगा। उसमें कई सारे बीमारियां हैं, तो वो उसको प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी नहीं टॉप प्रायोरिटी पर रखा है विभाग ने। उसके बाद
आप देखिए जैसे पति पत्नी है उनको, या फिर जो ओल्ड हैं उनको, जो दूरी से जो प्रभावित हाँ, है, और जी। वही नहीं, उसके बाद पुरुष को भी, जो मेल टीचर हैं उनके लिए भी उन लोगों ने व्यवस्था कर रखा है कि जो उनका आवेदन यदि पहले से है वो देखा जाएगा कि अगर दूर है तो वो देखिए। लेकिन डीईओ को भी रवि जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी वही कह रहे हैं। हाँ। तो डीईओ को क्या है कि प्रमाण पत्र देना होगा, या क्या प्रमाण, हाँ, शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं, जो अपना स्थानांतरण पदस्थापन की जो बात होगी उसमें डीईओ को प्रमाण पत्र देना होगा। डीईओ कौन है? जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिल्कुल। तो ये देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देने के लिए अब देखिए शिक्षा विभाग ने बहुत जबरदस्त ये तैयारी की है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी, यदि मान लीजिए आप यहाँ से ट्रांसफर, स्थानांतरण पदस्थापन की बात होती है, इस सब्जेक्ट में टीचर नहीं रहेंगे तो फिर तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल जी। उसके जगह पर वो शिक्षक रहेंगे। वैकेंसी होनी चाहिए वैकेंसी होनी चाहिए जी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर वैकेंसी रहेगी, वैकेंसी होगी, तभी जो है सो डीईओ आपको प्रमाणित करेंगे, आपको सर्टिफाई करेंगे, आपको अधिकृत करके आपको भेजेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो इतनी बात तो तय मानिए कि स्कूल की शिक्षा को, पठन पाठन को बाधित करके आपका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को भी तो शिक्षा चाहिए। इस लिहाज से यह एक बड़ी तैयारी शिक्षा विभाग ने कर रखी है। बड़ी तैयारी शिक्षा विभाग ने कर रखी है। क्या लगता है सब कुछ कब तक हो जाएगा? कितना लंबा इंतजार हमारे शिक्षकों को करना होगा? अब नहीं इंतजार करने की, अब घड़ी खत्म होती जा रही है। हमको लगता है कि मार्च के बाद संभवतः, अब देखिएगा कि मार्च के बाद जो नया सेशन शुरू होगा उस दरमियान आपको शिक्षकों के लिए सब कुछ चीजें होती हुई दिखाई पड़ेगी। निश्चित रूप से उस समय तक अलॉटमेंट, एलोकेशन, जो सब कुछ है हर डिपार्टमेंट का, वो आता रहेगा। बजट के बाद, बजट सत्र जो विधानसभा का चलेगा, उसके बाद हर विभाग के लिए अलग अलग एलोकेशन होगा। तो उसके तहत हमको लगता है कि सब जगह फिर आपको शिक्षकों का भी वारा न्यारा हो जाएगा। यानी कि बस थोड़ा इंतजार, और बस थोड़ा इंतजार। अब ये फरवरी स्टार्ट है, मार्च के बाद हमको लगता है सब कुछ, अप्रैल तक, हाँ, सब कुछ हो जाएगा। अप्रैल तक तो जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अप्रैल में सब हो जाएगा। शिक्षा मंत्री के, आप देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को आप समझिए कि मार्च में बजट पास होता है, वो एलोकेशन होगा, एलोकेट किया जाएगा बजट का, बजट की राशि विमुक्त की जाएगी, एकदम सरकारी भाषा में हम बता रहे हैं। तो वो जब विमुक्त होगी राशि, उसके बाद आपको देखिएगा अप्रैल से सब कुछ आपको ट्रैक पर गाड़ी दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ट्रैक पर गाड़ी दौड़ जाएगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन आज है 10 तारीख रवि जी, और आज का दिन वाकई में एक महत्वपूर्ण दिन है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पटना हाई कोर्ट के फैसले पर। क्या लगता है क्या होगा आज हाई कोर्ट में? सबकी निगाहें नहीं, सबकी निगाहें का मतलब कि जो अभ्यर्थी रहे, बीपीएससी 17वीं पीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नजर, और उनके माता पिता की नजर, बिल्कुल ऐसे लोगों की नजर है, और बाकी वैसे भी लोग जो लगातार बीपीएससी वाली खबर देख रहे हैं। बिल्कुल तो वो, इन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय में जो लंबे समय से आज कल हो रहा था, किसी कारणवश, तो आज जो है सो आपको सुनवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, और ये अहम फैसले होंगे, या हाँ में या ना में। अगर हाँ हुआ तब तो बल्ले बल्ले जी, जो अभ्यर्थी हैं उनकी बल्ले बल्ले, जो लंबे समय से जो कर रहे हैं। अगर ना हुआ तो जो बीपीएससी और सरकार जो कहती चली आ रही है उसी पर मुहर लगेगी। तब फिर जो है सो नाराजगी आपको दिखाई पड़ेगी। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि एक बच्चे और एक बच्ची जो है सो जेल से छूट करके 2 दिन पहले आई है, और एक गुरुजी अभी भी जेल के अंदर ही हैं। तो वो एक चिंता का विषय है कि कैसे इन लोगों का क्या होगा आगे, जबकि इन लोगों ने ठान रखा है कि हम आगे भी अपनी मांग को लेकर के संघर्ष यहाँ करेंगे। तक कह दिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ तक कह दिया है कि एक बार फिर से जुटान होगा, और यहाँ तक कह दिया है कि एक बार फिर से महाआंदोलन तो होगा। बिल्कुल। और देखिए, विधानसभा का, विधानमंडल का सत्र भी चलने वाला है, तो इस लिहाज से आप इसको ऐसे देखिए कि सदन के बाहर और सदन के अंदर ये संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़ेगा। गजब हंगामा होगा। हाँ, हंगामा, संघर्ष होगा। ये बीते दिन जो आपने तमाम तरह, आप 2 महीने से, 1 महीने से जो चल रहा है, पिछले 1 महीने से क्या, पिछले महीने दिसंबर माह से ही चल रहा है, बीते साल से आपको, तो यह सब जो चल रहा है, 18 दिसंबर से शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो ये जो है सो सरकार निश्चित रूप से सरकार को घेरेगी सदन के अंदर में, विपक्ष की पार्टियां, और सड़क पर आपको दिखाई ही पड़ेगा जो माहौल बनता हुआ। जो भी माहौल होगा वो लगातार दिखाई पड़ता रहेगा। तो देखिए, अब हम जिक्र करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का। बिहार में क्या इम्पैक्ट होगा रवि जी?
देखिए, बिहार में दिल्ली और बिहार दोनों अलग अलग है, एकदम इसको समझना पड़ेगा, दोनों को जोड़ने की जो आवश्यकता। तेजस्वी कह रहे हैं हाँ, वही आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली, यहाँ पर आपको दिल्ली में जात पात नहीं है, नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी है, कैसे हम लोग कह रहे हैं कि सीमांचल में 17% मुस्लिम हैं, उनका वोट किसको जाता है या सब लोग समझता है, अगर यदि आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी तो फिर क्या होगा, तो यह सब भारी नुकसान होगा। भारी नुकसान होगा। तो यह सब यहाँ पर यह सब नहीं होगा। यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही जो है सो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हैं। एकदम इस बात को समझना पड़ेगा। लाख कोई मुगालता में रहे, देखिए यह हो सकता है किसी किसी कारणवश अब राजनीति करनी है तो कोई आदमी अपना भी तो राजनीति करेगा, तेजस्वी भी राजनीति करेंगे, हाँ। कांग्रेस भी जो सो राजनीति करेगी निश्चित रूप से। अब यही तो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, इसी में 2-4 सीट आगे पीछे ले लेने की बात होगी, लेकिन एक दूसरे के लिए जरूरी और मजबूरी है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इस बात को समझना पड़ेगा। और बीच में वाम दल भी साथ में है। देखिए कि वाम दल ने पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़कर के कितनी मजबूती के साथ किला फतह किया था। बिल्कुल। तो ऐसे में आप देखिएगा कि और देखिए यह भी लग रहा है कि महागठबंधन का कुनबा और बढ़ेगा। और बढ़ेगा मतलब आप पारस का जिक्र कर रहे हैं। जी, पारस का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए और भी कुछ है वैसे लोग आने वाले, एक दल हैं जिनका नाम हम लेंगे, अभी समय खिचड़ी पक रही है, अगर यदि हो जाएगी तो वह भी आने के लिए खिचड़ी पक रही है। फोन जाना आना शुरू हो गया है निश्चित रूप से। वैसे में कई लोग हैं आने के लिए, कई पार्टियां हैं, तो आप देखिएगा कि 1-2 पार्टी और भी इधर महागठबंधन के फोल्ड में आने की तैयारी में है, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अंत में हम जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि राजनीति में एंट्री तो हो जाएगी और होली के बाद पार्टी में शामिल हो जाएंगे निशांत कुमार। कितनी सच्ची है ये पूरी बात रवि जी? देखिए, होली के बाद शामिल होंगे कि नहीं, होली के बाद तो जैसे मैंने कहा जाता है कि शुभ कार्य के लिए, लेकिन देखिए प्रशांत, ये जो निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के पुत्र, वह राजनीति से अब उनकी रुचि नहीं दिखाई पड़ती। और लेकिन तब है कि वह एक चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं, इसलिए कहा जा रहा है। और देखिए बिहार में अब तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो लगातार कई चीफ मिनिस्टर के पुत्र राजनीति में हैं। लालू राबड़ी के पुत्र आप देख रहे हैं, तेज प्रताप, उनकी बड़ी बिटिया मीसा भारती, सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे निखिल कुमार, आप जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, और तो और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर दिल्ली में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। ये देखिए, और इतनी ही बात नहीं, भागवत आजाद के पुत्र हैं एक्स चीफ मिनिस्टर, आपको कीर्ति आजाद, उन्हीं के वो टीएमसी में है, कीर्ति आजाद एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उन्हीं के बड़े भाई अभी यहाँ पर जेडीयू में है, एमएलसी हैं। तो यह देखिए सब लोग हैं। तो इसलिए अगर यदि निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो यह कोई है तौबा और कोई बड़ा कोई न्यूज तो है नहीं, लेकिन जबरन इसको न्यूज बनाया जा रहा है, जबरन न्यूज बनाया जा रहा है। देखिए ना, आप नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वह अगर कार्यकर्ता की डिमांड है, जनता की तो ये भी जा रहा है कि हरनौत से चुनाव लड़ेंगे रवि। वही हम बता रहे हैं। तो हरनौत से देखिए, हरनौत से लड़ने की बात, हरनौत कभी नीतीश कुमार का गढ़ हुआ करता था। और ऐसे भी नालंदा में ही आता है, नालंदा नीतीश गृह जिला है, और नीतीश कुमार वहां से 1977 में चुनाव लड़ा था वह, और हार गए थे। फिर जो है सो 1985 में वह लड़े हरनौत से और वो जीत गए, और वहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। तो ये माने एक्टिव राजनीति की बात करें नीतीश कुमार के, तो अभी वहां से हरिनारायण सिंह हैं, जेडीयू के एमएलए हैं, उनकी आयु भी लगभग हमको लगता है कि 78 के आसपास है। तो और लगातार वो जीतते रहे हैं। उससे पहले चंडी एक विधानसभा क्षेत्र था, वहां से 6 बार एमएलए रहे हैं हरिनारायण सिंह। तो इनकी उम्र हो गई है, इस लिहाज से जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं कि वहां से इनके लड़ने की पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा हो रही है कि निशांत को शामिल करके उनको जो है सो वहां से हरनौत से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अब देखिए, लेकिन तब है कि कार्यकर्ताओं की डिमांड है, कार्यकर्ता लोकतंत्र में बहुत सवाल है कि निशांत क्या चाहते हैं। देखिए, निशांत कुछ नहीं चाहेंगे, जो भी कार्यकर्ता के आगे वो पॉलिटिशियन के पुत्र हैं, और कार्यकर्ता बैकबोन होता है, हड्डी होता है किसी भी तो वो निश्चित रूप से अगर वो कहेंगे तो वो ज्वाइन करेंगे, शामिल करेंगे, उसमें चुनाव लड़ेंगे। कोई अजूबा चीज तो है नहीं। हम तो एग्जाम्पल रखेंगे किस किस चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं, यानी कि इतिहास दोहराया जाएगा निश्चित रूप से।
निश्चित तौर पर तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।